आज काफ़ी दिनों बाद अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी दिनों से 10 दिन लगभग हो चुके हैं मेरे पिछली वीडियो को बनाए हुए। रीज़न आपको पता है, मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके ये बात बताई थी। वहाँ से मैं दर्शन करके लौटा हूँ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं इस समय। और आप सभी बैंकर भाइयों के लिए मैंने प्रार्थना करी, अपने लिए मैंने प्रार्थना करी कि हमारा जो बैंकिंग करियर है वो अच्छे से चलता रहे दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच एक जो पॉजिटिव न्यूज़ पिछले दिनों आई हैं वो हैं आईबीपीएस के रिक्रूटमेंट्स। देखिए, कुछ दिनों पहले आईबीपीएस क्लरिकल का रिक्रूटमेंट आया था, अब 2 दिन पहले आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हम सभी बैंकर्स के लिए भी, प्लस जो काफ़ी टाइम से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या फिर पीओ हो। साथ ही साथ मेरे सभी बैंकर भाइयों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर चीज़ को बैंक प्राइवेटाइजेशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूँ और उसमें से कुछ पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस आईबीपीएस रिक्रूटमेंट का बैंक प्राइवेटाइजेशन से क्या रिलेशन है, क्या मेरा एनालिसिस है, उसको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग आईबीपीएस पीओ के बारे में। देखिए, आईबीपीएस पीओ में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ निकल कर रही इस रिक्रूटमेंट में वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। अगर हम लास्ट ईयर की कुछ वैकेंसीज़ को कंपेयर करें तो इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। जैसा कि लग रहा था कि अमलगमेशन के बाद अब वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो लगभग 1000 से नीचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो कि आईबीपीएस का ट्रेंड है, जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स जो कि हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, अब वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि शायद इंक्रीज़ होगा। देखिए, इसका रीज़न है सीधा सीधा वीआरएस। जब बैंक अमालगमेट हुए उसमें मोस्टली लोगों ने वीआरएस लिया, प्लस कुछ रिटायरमेंट्स भी हुए जिसने काफ़ी सारे वॉइड क्रिएट किए और वैकेंसीज़ निकल कर आई। इसी बीच जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक अमालगमेटेड बैंक है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं। साथ ही साथ जो कैनरा बैंक है उसमें भी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन जो बचे हुए 3 अमालगमेटेड बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में रिक्रूटमेंट जो इन्होंने नंबर रिपोर्ट किए हैं आईबीपीएस को वो किए हैं 0। उसका रीज़न है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादातर पीजीडीबीएफ के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है, इनका रिक्रूटमेंट सेपरेट होता है, तो हो सकता है शायद इसीलिए ये आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट ना कर रहे हो। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने जो वैकेंसीज़ हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि रिज़ल्ट आने से पहले 1 महीने पहले ये वैकेंसीज़ आईबीपीएस को रिपोर्ट कर देंगे और तब शायद हो सकता है कि वैकेंसीज़ जो हैं लगभग 500-600 और इंक्रीज़ हो जाएं। तो वहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो प्रेफरेंस आप लोग फिल करोगे, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें बैंक का जो प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है कि आप सबसे पहला बैंक कौन सा सेलेक्ट करोगे। टोटल 11 बैंक्स हैं, उसमें आप कौन सा बैंक सेलेक्ट करोगे, वो प्रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई भी ये चाहेगा कि वो एक ऐसी बैंक में रिक्रूट हो जो कि आगे चलकर प्राइवेटाइज हो जाए। हालांकि प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो बैंकों का वो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी मन में एक डर ऐसा लगा रहता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किल से एक मौका मिलता है और उसके बाद फिर एक ऐसी बैंक में सिलेक्शन हो जाना जो कि आगे चलकर प्राइवेटाइज हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली बैंक का प्रेफरेंस भरोगे, जिसमें सबसे पहले आप डालोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें हैं। उसके बाद आप डालोगे कैनरा बैंक, डेफिनेटली आप 2 अमालगमेटेड बैंक डालोगे। लेकिन उसके बाद क्या, ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हैं वो अनअमालगमेटेड बैंक्स में हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक और जो इंडियन बैंक है उसका प्रेफरेंस आप लोग डालना मत भूलना। देखिए, मैंने कहा है कि ये बैंक्स वैकेंसीज़ डेफिनेटली रिपोर्ट करेंगे आगे चलकर। लगभग 500 वैकेंसीज़ इन 2 बैंक्स में आएंगी ही आएंगी। तो आप का जो प्रेफरेंस है वो तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक रखिएगा और चौथे नंबर पर आप इंडियन बैंक को रखिएगा, और उसके बाद जो 6 अनअमालगमेटेड बैंक्स हैं आप उनको रखिएगा, प्लस सबसे लास्ट में आप बैंक ऑफ बड़ौदा को डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब देखिए, बात आती है कि
क्या हम जो प्रेफरेंस में रखेंगे सबसे ऊपर बैंक, क्या हमें वही बैंक मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेरिट के ऊपर कि आपकी मेरिट कितनी बनती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर भी जाते हो फाइनल, तो उसके बाद आपकी मेरिट कितनी बनेगी, उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जो कि आपका सिलेक्शन है वो टॉप 1000 या 1200 कैंडिडेट्स में हो, तब जाकर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक या पीएनबी या फिर इंडियन बैंक जो अमालगमेटेड बैंक है वो आपको मिल सके। देखिए, सिलेक्शंस होंगे अनअमालगमेटेड बैंक्स में भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ फिल नहीं होंगी, वैकेंसीज़ डेफिनेटली फिल होंगी। काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे हैं, तो वैकेंसीज़ डेफिनेटली फिल होंगी। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमें अनअमालगमेटेड बैंक अगर मिल जाता है, आगे चल के वो प्राइवेटाइज़ हो जाएगा तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बैंक प्राइवेटाइजेशन अभी बहुत दूर है दोस्तों। तो आप लोग डेफिनेटली, जो मैंने आपको प्रेफरेंस बताया है बैंक का, इसमें आप सबसे पहले यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और उसके बाद अनअमालगमेटेड बैंक और सबसे लास्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा फिल करिएगा। अब बात कर लेते हैं IBPS क्लरिकल की। तो IBPS क्लरिकल में देखिए स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं, और जिसमें अमालगमेटेड बैंक्स में भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उनका प्रेफरेंस भी काफ़ी सारे लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे, तो उनको आइडिया होगा कि उन्होंने किस प्रेफरेंस में वैकेंसीज़ फिल की हुई हैं, किस स्टेट से, अपने पर्टिकुलर स्टेट से या फिर किसी अदर स्टेट से वैकेंसीज़ फिल की हुई हैं। तो इसमें भी प्रेफरेंस लगभग सेम ही रहेगा। आपका सिलेक्शन चाहे अनअमालगमेटेड बैंक में या फिर अमालगमेटेड बैंक में हो, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको डेफिनेटली सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे IBPS के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अभी इस समय, आप लोग डेफिनेटली मेरे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आता रहूँगा, जिसमें आपके सिलेक्शन की टेक्निक्स प्लस एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज़, इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़, काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होंगी जिनको मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ IBPS रिक्रूटमेंट के बैंक प्राइवेटाइजेशन से के इम्पैक्ट को लेकर। देखिए, अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन इस साल होना होता या फिर अगले आने वाले साल में होना होता, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद वो बैंक्स IBPS को अपनी वैकेंसीज़ रिपोर्ट करते। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इतने ज़्यादा नंबर्स में इन्होंने वैकेंसीज़ रिपोर्ट नहीं की हैं अगर हम दोनों ही एग्जामिनेशन को कंपैरिजन करें, बट इन्होंने कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ रिपोर्ट डेफिनेटली करी हैं। तो अगर एक सरकारी एजेंसी रिक्रूटमेंट कर रही है और जिसमें कई सारे जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं वो नॉर्मल अदर बैंक्स की तरह शामिल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल बैंक प्राइवेटाइजेशन का ज़िक्र नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। साल 2 साल तो नहीं होगा, और उसके बाद हो सकता है शायद कुछ स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस देखने को हमें मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। अगले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।